बिहार चुनाव 2025 और मुकाबला एकदम सीधा, एनडीए बनाम महागठबंधन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। इस वक्त माहौल जो है वो बहुत ही सेंसिटिव हुआ पड़ा है और लोग जो है वो वेट कर रहे हैं क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं और हम मौजूद हैं बनारस के 80 घाट पर, यहाँ पर लोगों की राय जानने कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और एनडीए का जो विकास मॉडल है वो उन्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर महागठबंधन का जो बदलाव का वादा है उसको वो चूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या है यहाँ की लोगों की राय और जानते हैं जमीनी हकीकत। चलिए हमारे साथ। आपका नाम बताइए। हमारा नाम आरपी यादव है। ये बताइए कि अभी तक की स्थिति को देख के आपको क्या लग रहा है? इससे देख रहा है कि जेडीयू गठबंधन निकल जाएगा। अच्छा, आप किस पार्टी को मैं सपोर्ट करते हैं? पूरा जगह का समर्थक हूँ, तेजस्वी प्रसाद का जी। लेकिन परिणाम बड़ा असंतोष आया, जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो पाया जी। जी। तो अभी तक जो पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टी एनडीए की रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं? वहाँ मैं सर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा राजनीति हिस्सा रखता हूँ। बिहार का मैं नहीं हूँ। हाँ। मैं हूँ यूपी का। अच्छा। यही बनारस का रहने वाला हूँ। जी जी जी। तो केवल समाचार माध्यम से मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत ही व्यवस्था भी सही नहीं है वहाँ की। जी जी। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है वो मेन फोकस किया जाना चाहिए वहाँ पर? अरे भाई, रोजगार है। नए नए बच्चे आप जिसे घूम रहे हैं, रील बनाने के लिए थोड़ा है। जी। उनको रोजगार दीजिए। बड़े बड़े एमबीए लड़के पढ़े, हम लोग तो रिटायरमेंट आदमी हैं, जेई से रिटायरमेंट हुए उन्नाव से, कानपुर से। तो हमारे घर के 2-3 बच्चे बेरोजगारी में घूम रहे हैं, अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी, यही मुद्दा और क्या है सर? मेन रोजगार जी। और विकास का मुद्दा हो गया, इन पे कार्य होना जरूरी है। जी जी। आपका नाम बताइए। दिनेश केसरी। तो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं कि? नहीं, सोनभद्र का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव जो है उसका मतगणना जो है शुरू हो गया है, वोटिंग्स वगैरह भी चालू हो गई है और अभी तक में जो है वो जो हमारी एनडीए की सरकार है वो आगे चल रही है। हाँ। आपको क्या लगता है? आगे भी रहेगी वो। आप किस पार्टी के समर्थन में हैं? आपके समर्थन में नहीं हूँ, बेमानी के साथ में हूँ। बेमानी से ही जीत रही है वो, आगे भी जीतेगी एनडीए। एनडीए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप देख ही रही हैं, सारे न्यूज चैनल उन्होंने गोद ले लिया है। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी वो बनाऊंगा मैं। जी जी तो 100 स्मार्ट सिटियों में खर्चा होता, ज्यादा खर्चा होता, जी। तो उससे ज्यादा उससे कम खर्चे में सारे न्यूज चैनलों को ले लिया अपने। सारे न्यूज चैनलों पे सब एनडीए ही जीत रही है। वो तो 3-4 दिन पहले उन्होंने जिता दिया था पूर्ण बहुमत से ही जी जी। सारे न्यूज चैनलों ने। आज भी वही हो रहा है। कहीं तो ना ये किस तरीके से विकास हो रहा है उसको देखते विकास कहाँ हो रहा है? किस चीज का विकास हो रहा है? एरिया पर- नहीं, जनता वोट नहीं दे रही है। जनता वोट दे ही नहीं रही है। जी, वो वोट इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे। वोट ले रही है वो। ईएम इसी तो लाया है वो। जहां जहां ईएम गया है वहां बाद सरकारें चेंज हुई हैं, जी। चाहे अच्छी चाहे बुरी हो, हर जगह चेंज हुआ है। आपके हिसाब से किसको वहां पे अभी टिकना चाहिए था या कौन सी पार्टी जो है वो? अब जब तक बीजेपी है सत्ता में तब तक बीजेपी ही रहेगी जी। आने वाले 10-20 सालों तक। और क्या विकास के कार्य आपके हिसाब से वहाँ पे हुए हैं, संतोषजनक हैं? नहीं, 2-5 साल पहले भी आए थे कि मोदी मैं आऊंगा, जिताऊंगा, चीनी मिल चालू करूंगा। जी। इस साल भी वो अब बोल के गए हैं कि चीनी मिल चालू करूंगा। क्या मतलब है ये? किन मुद्दों पर मेन फोकस होना चाहिए था जिनको लगता है कि एकदम शिक्षा। नकार दिया गया वहाँ पे? शिक्षा पे बिल्कुल कार्य नहीं हुआ। कुछ नहीं। जो अभी 5% शिक्षा पे मिला था, जी। इससे पहले अब घटा के 3% 4% पे आ गया। आपका शुभ नाम? अनिल शर्मा, यहीं के रहने वाले हैं? सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो इस बार किसकी हवा लग रही है, किसका ज्यादा लहर है इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की ही सरकार है। अच्छा, इस बार जन स्वराज पार्टी जो है वो भी उतरी थी और लोगों का क्या आपको लगता है कि रीजन रहा है कि उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई? वो एडजस्ट नहीं कर पाए। और बीजेपी का क्या आपको लगता है कि एक वो प्लस पॉइंट रहा है कि इस वक्त बहुमत से आगे बढ़ रही है? महिलाओं का तरफ रुझान, महिलाओं के लिए काम करना, जी। महिलाओं का उनके प्रति रुझान, ये है। किनका आप बता रहे हैं? बीजेपी के प्रति रुझान, महिलाओं के लिए बीजेपी ने कार्य किया, उन्हें सुविधाएं दी जी, है, जी। इसलिए महिला वोटर की बड़ी भागीदारी रही है जो इलेक्शन में, काफी लोगों ने जो है इस बार वोट किया है। तो आपको लगता है कि जो कार्य किए गए हैं अभी गत वर्ष में तो वो सराहनीय है, संतोषजनक है? बिल्कुल 100%। जी। 100%। और जो उनका विकास का मॉडल रहा है बहुत बढ़िया, सही तरीके से बहुत अच्छा। निभा पा रहे हैं? उसे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने, जो कहा पब्लिक के अंदर जी। उसे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट किया गया।
जी, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार, शेखर शर्मा, सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए जी। हैं। हम यहाँ 3 दिन पहले लगभग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आए और हमने 11 तारीख का जो इलेक्शन वहीं पे कंसोलिडेट किया, देखा टीवी वगैरह पर, और जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था तो हमें निश्चित हो पा रहा था कि एनडीए सरकार वहाँ पे बड़ा अच्छा वर्कआउट करेगी। इसी को देखते हुए, हालांकि ये मत कहना कि हम बीजेपी समर्थक है, वास्तव में बीजेपी समर्थक है, लेकिन वास्तव में मोदी जी और हमारे योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तेजस्वी यादव का इस बार कहना था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़े उसमें कॉन्फिडेंस में थे कि वो इस बार शपथ लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये घमंड है किसी बात का, या? घमंड तो है ही है उस परिवार में, लेकिन उसके अलावा जो उनका गठबंधन है वो ही सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है। इसके बारे में काफी डिबेट भी हो चुका है टीवी वगैरह पे भी, और सब लोग देख भी रहे हैं कि राहुल गांधी एक पदयात्रा शुरू करके फिर नदारद हो गए पूरे बिहार से। करीब 40-50 दिन आई थिंक के वो बीच में गायब ही रहे हैं, कहाँ चले गए, मणिपुर घुस गए और कहीं और चले गए, तो उनका कंसोलिडेशन ज्यादा था ही नहीं बिहार की ओर। तो गठबंधन लगी रहा था कि वास्तव में ठगबंधन है। इसी वजह से तेजस्वी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो उठाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का तो सवाल पैदा ही नहीं उठता, और हमें तो उम्मीद यही है कि आदरणीय नीतीश जी फिर से एक बार बिहार की कमान संभाले। आपके हिसाब से उनके कार्य जो है वो संतोषजनक रहे हैं? जो उनके कार्य जो है वो संतोषजनक रहे हैं अभी तक? कार्य थोड़ा सा उसमें जो है दिक्कतें रही हैं, क्योंकि बीच में वो गठबंधन के साथ थे, तब उनकी मजबूरी थी, गठबंधन की तरह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जब से बीजेपी के साथ आए हैं तो चहुमुखी विकास देखने को मिला है। मैं बिहार में भी होकर के आया हूँ, झारखंड भी होकर के आया हूँ, और लोग पसंद कर रहे हैं नीतीश जी को। शिक्षा का वहाँ पे क्या स्तर अभी चल रहा है? शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बड़ा है, 3-4 यूनिवर्सिटी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है, जारी हुई है कोशिशें, तो उससे अच्छा प्रभाव बनेगा। लेकिन उसके लिए मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्र जो बिहार का है वो तो उसमें तो पठन पाठन का कार्य बड़ा अच्छा है, सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन देहात क्षेत्र जो है वो काफी पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे ज्यादा समस्याएं हैं। इसीलिए वहाँ का बच्चा जो है वो मजदूरी के लिए या कोई और फैक्ट्री में काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, न कि अपने प्रदेश को तवज्जो देता है। मेरा नाम सुनीता त्यागी। आपको क्या लगता है कि बिहार में अगले 5 साल में कौन उसको बेहतर दिशा दे सकता है? एनडीए देगा, 110% देगा, और दे रहे हैं, पूरे देश में दे रहे हैं। क्या ऐसा प्लस पॉइंट है एनडीए का जो बहुमत मिल रहा है और आगे चल रही है? सबके बारे में सोचकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है तो होगा ही। वो चारों तरफ दिखती है, उनके जितने अच्छे अच्छे कार्य हैं सारे में दिखाई दे रहे हैं। जी जी, सबको दिखता है तो फिर क्यों नहीं देंगे उन्हें? एनडीए का जो विकास मॉडल है वो कार्यरत रहा है? एनडीए का जो विकास मॉडल है वो असरदार रहा है? आपको बिल्कुल असरदार है, बिल्कुल असरदार रहा है, रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी जी। कौन से मुद्दे लगते हैं आपको कि सबसे अच्छा कार्य किया गया? एक तो स्वच्छता, दूसरा देश में शांति, तीसरा रोजगार, चौथे सबको लेकर चलना और अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश के लिए सबको एकजुट करके दुनिया में देश का नाम रोशन करना। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने दुनिया में दिखा दिया कि ये भारत है। जिस भारत को कोई जानता नहीं था वो ये कहते हैं ये भारत है। वहाँ के मंत्री प्रधानमंत्री सबका पूरा रिस्पेक्ट होता है, केवल हमारे मोदी जी के कारण, और यूपी में हमारे योगी जी के कारण। आप कुछ बताएं? बस मोदी योगी की यही है जी, सबका विकास किया, स्वच्छता का ध्यान रखा बहुत ज्यादा, और जी योगी ने देखो सारा आतंक मिटा दिया, इसी तरह मोदी ने भी सब कुछ बढ़िया कर दिया, सब बढ़िया है। आप यहीं की रहने वाली? नहीं, हम यूपी में रुड़की से हूँ, उत्तराखंड। ये यूपी मुझे सहारनपुर से है। अच्छा, हम बहने हैं दोनों। हमें बहुत अच्छा लगता है। योगी ने तो जी यूपी में इतना बढ़िया कर दिया, नहीं तो दिन में कोई जा नहीं सकता था, और रात में सॉरी और दोपहर में, और अब तो रात तक ऐसे ही घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुंडा। सुरक्षा व्यवस्था पर काफी असरदार काम किया गया है। हाँ जी, काम किया गया, बहुत सुधार है। सफाई देखो, कहीं भी सड़कें देखो जी, बहुत अच्छे है सब। तो दोस्तों देखना ये है कि बिहार किस गठबंधन को अगले 5 साल की कमान सौंपता है, एनडीए या महागठबंधन। फैसला जो भी हो, जनता की राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। तो हम भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी परिणाम आए, विकास की बात हो, विकास हो,
और जनता के जो मुद्दे हैं जो सुलझने चाहिए उनको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल और कैमरा पर्सन हर्ष के साथ।